वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्रिय मित्रों एवं मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई दिनों से हिंदी व्याकरण जो है उसके बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बरकरार कंटिन्यू चल रहे हैं। उन टॉपिकों में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आज का है और उसको पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि आपने पढ़ा था पिछली क्लास में, पार्ट 2 में, जो वाक्य की रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं। पहला एक सरल वाक्य, सेकंड नंबर का संयुक्त वाक्य और थर्ड नंबर का मिश्रित वाक्य। 3 वाक्य पढ़े। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, बट हमारा टॉपिक 8 प्रकार का नहीं, हमारा टॉपिक 3 प्रकार का है। तो हमने 3 प्रकार के जो हमारी रचना के आधार पर वाक्य थे उनके बारे में हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर ली उदाहरणों के माध्यम से। सरल वाक्य के बारे में भी बहुत अच्छे से पढ़ लिया। सरल वाक्य क्या होता है, सरल वाक्य की क्या डेफिनेशन होती है, क्या पहचान होती है, उसके बारे में अच्छे से पढ़ा हमने। उसके बाद में सेकंड जो वाक्य था संयुक्त वाक्य, उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। संयुक्त वाक्य क्या होता है, संयुक्त वाक्य की क्या पहचान होती है, संयुक्त वाक्य की क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में हमने मिश्रित वाक्य के बारे में भी हमने अच्छे से पढ़ा। क्या डेफिनेशन है उसकी, क्या उसकी पहचान है, इन सारी चीजों के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। अब जो बहुत ही महत्वपूर्ण, हालांकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, बट आपकी 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बच्चे काफी गलती करते हैं और इसे जान भी नहीं पाते हैं। तो हमारा टॉपिक है आज, हमारा शीर्षक रहेगा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, लेकिन उसके अंतर्गत मिश्र वाक्य में आने वाले 3 वाक्य। वो क्या 3 वाक्य होते हैं जो कि मिश्रित वाक्य के अंतर्गत आते हैं, जिसमें पहला वाक्य होता है आपका संज्ञा उपवाक्य। जब संज्ञा उपवाक्य की तरफ हम चलते हैं, संज्ञा उपवाक्य किसे कहते हैं, इसकी पहचान क्या होती है, ये काफी परीक्षा में आता है। तो संज्ञा जो उपवाक्य होता है, तो संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत भी 2 वाक्य होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक होता है आपका संज्ञा उपवाक्य। 2 वाक्य होते हैं, अर्थात जो संज्ञा होता है, कर्ता होता है वाक्य के अंतर्गत। मैं इस समय आपको संज्ञा उपवाक्य के बारे में बताने जा रहा हूं कि संज्ञा उपवाक्य में जो वाक्य में कर्ता होता है, संज्ञा होती है, उसके बारे में जो कुछ भी बताया जाता है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। और इसकी दूसरी पहचान जो है वह है यह वाक्य की से जुड़ा होता है, अर्थात जो उपवाक्य, जो संज्ञा उपवाक्य आता है वह की से जुड़ा होता है, अर्थात की के बाद वाला होता है। इस संज्ञा उपवाक्य में एक वाक्य के बाद में की समुच्चय बोधक अव्यय अवश्य होगा और आप उसको देखकर बता सकते हो कि यह संज्ञा उपवाक्य है। लगभग 99% इस वाक्य में की जरूर होगा, जो कि समुच्चय बोधक अव्यय है। दूसरा जो वाक्य होगा वो की से जुड़ा होगा, अर्थात की के बाद में होगा। फर्स्ट, सेकंड, इसमें जो संज्ञा उपवाक्य हमें प्राप्त होगा वो क्या के प्रश्न करने पर प्राप्त होगा। जब हम क्या करेंगे, मैं उदाहरण के माध्यम से भी और समझाऊंगा, उस समय भी आपको बहुत अच्छे से पता लग जाएगा। लेकिन मैं इस समय आपको बताना चाहूंगा कि इसमें क्या से प्रश्न किया जाता है और इसकी पहचान भी क्या से ही होती है। जैसे ही क्या हम प्रश्न करते हैं और क्या के प्रश्न करने पर हमारा जो आंसर प्राप्त होता है, उस आंसर को, उस उत्तर को हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अब हम थोड़ा सा विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत चलते हैं, फिर उदाहरणों के माध्यम से समझाएंगे। पहले तीनों की डेफिनेशन बता देता हूं मैं आपको। विशेषण उपवाक्य में क्या होता है, डियर स्टूडेंट एंड डियर फ्रेंड्स, इसमें यह होता है कि यह इसमें एक तो जो अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय है, इससे जुड़ा रहता है, जो विशेषण उपवाक्य होता है, जिसमें आपका समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होता है और जिसे आदि समुच्चय बोधक शब्दों से विशेषण उपवाक्य जुड़ा रहता है। यह विशेषण उपवाक्य होता है, जो पहले वाला वाक्य होता है उसमें विशेष होता है और दूसरे वाला वाक्य जो होता है उसमें विशेषण होता है। अर्थात जो विशेष्य और विशेषण की बारे में बताता है उसे हम विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जो हमारा विशेषण उपवाक्य होगा उसमें विशेषता बताई जा रही होगी विशेषण के माध्यम से, अर्थात किसकी, विशेष्य की।
जो पहले वाक्य में जो प्रयोग होगा, पहला वाक्य जो प्रयोग होगा इसमें, जिसको हम प्रधान उपवाक्य कहते हैं, उस प्रधान उपवाक्य में जो विशेष होगा, सेकंड जो हमारा विशेषण उपवाक्य होगा, वह विशेषता बतला रहा होगा पहले वाले वाक्य की। यह डेफिनेशन हो गई। और जैसा कि अभी बताया था कि जो जिसने जिसे अव्यय समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ा होगा। नेक्स्ट, इसमें जो प्रश्न करने का तरीका होगा हमारा, कौन सी से हमारा प्रश्न होगा इसमें, और कौन सी से जब प्रश्न करेंगे तो इसके बाद में जो हमें प्राप्त होगा आंसर, उत्तर प्राप्त होगा, वह आपका विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है आप इसको समझ गए। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं, 3 चीजें होती हैं, एक विशेषण होता है, एक प्रविशेषण होता है, एक क्रिया विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रविशेषण उसे कहते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बतलाता है, उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूंगा, यह लड़का अच्छा है। एक उदाहरण है, यह लड़का अच्छा है। तो यहाँ जो अच्छा शब्द प्रयोग हुआ है लड़के के लिए, लड़के की क्वालिटी के बारे में जो अच्छा बताया जा रहा है, वह यहाँ विशेषण है। उसके बाद में वह लड़का बहुत ही अच्छा है, तो जो बहुत अच्छा है लेकिन उसके बारे में और अधिकता से, अतिशयता से बता दिया कि वो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो यहाँ बहुत प्रविशेषण हो गया, प्रविशेषण हो गया। इसके बाद में क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अर्थात जैसे वह लड़का धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे जो है इसमें है धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्रिया की क्रिया किस प्रकार की जा रही है? धीरे धीरे की जा रही है। इस कारण से यहाँ क्रिया विशेषण जो हुआ धीरे। नेक्स्ट चलते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। समझाना आवश्यक था, इसलिए मैंने थोड़ा सा समझा दिया। अब इसके बाद में क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या होता है? यह उपवाक्य क्रिया की विशेषता बतलाने वाला उपवाक्य होता है, अर्थात जो क्रिया प्रयुक्त होती है उसमें, जो प्रधान उपवाक्य में क्रिया प्रयुक्त होती है उसकी विशेषता बतलाने वाला, उस क्रिया की विशेषता बतलाने वाला यह उपवाक्य होता है। इसमें जो प्रश्न करने की शैली होगी वह कब, कहां, कैसे, कितना, किस लिए, क्यों से प्रश्न होगा। अब जब इन शब्दों से प्रश्न होगा, कब, कहां, कैसे, कितना, किस लिए, क्यों से, जब प्रश्न होगा तब हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह उत्तर हमारा किसका होगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य का होगा। चलते हैं हम संज्ञा उपवाक्य की तरफ चलते हैं। संज्ञा उपवाक्य जो है वो आपका, जैसा कि मैंने बताया था, 2 वाक्य होंगे, 2 वाक्यों के बीच में के आपका अव्ययबोधक शब्द होगा। ठीक है, 2 वाक्य की के बीच में जुड़े होंगे, इसमें 99% आपका की शब्द। नेक्स्ट, इसमें जो प्रश्न होगा वो क्या से प्रश्न होगा। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूं। एक उदाहरण है, पिताजी ने कहा कि वे कल नौकरी पर नहीं जाएंगे। पिताजी ने कहा, यहां जो पिताजी ने कहा, यहां तक ये प्रधान उपवाक्य है। इसके बाद में प्रधान जो उपवाक्य है, जिस संज्ञा उपवाक्य के अंतर्गत चल रहे हैं, इसमें जो की शब्द आया है, ये भी मैंने आपको बताया कि की आएगा इसमें, यह पहचान है इसकी प्रधान संज्ञा उपवाक्य की। क्या इसमें जो संज्ञा वाक्य होगा उससे पहले की आएगा और प्रधान वाक्य होगा उसके बाद में की आएगा, दोनों को जोड़ने वाला की समुच्चय बोधक शब्द होगा, तो इसमें की आया है। वे कल से नौकरी पर नहीं जाएंगे, तो प्रश्न होगा वो क्या नहीं करेंगे? वो कल से नौकरी पर नहीं जाएंगे। अर्थात यहाँ क्या के स्थान पर कहां शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, तो इस प्रकार इसमें क्या से प्रश्न होगा। नेक्स्ट, लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी, यहां भी वही की शब्द आया है। आपने जैसे आपको मैंने बताया था, इस संज्ञा उपवाक्य की पहचान यही होती है कि यह की जो होता है वो की शब्द इसमें अवश्य आता है, जिसको हम समुच्चय बोधक आपका अव्यय कहते हैं। इसमें भी लोग कह रहे हैं, तो मैं आपसे प्रश्न करूं, लोग क्या कह रहे हैं? तो जब क्या के प्रश्न करने पर जब हमारा जो आंसर प्राप्त होगा वो संज्ञा उपवाक्य कहलाएगा, जैसा कि आपको बताया गया है कई बार।
कि पहला जो वाक्य होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है। सभी में जो पहला वाक्य है वो प्रधान उपवाक्य है, और जो सेकंड नंबर का जो वाक्य है वो उसके नेम और परिभाषा के आधार पर उसका नाम हो जाएगा। अगर वो विशेषण उपवाक्य का है तो विशेषण उपवाक्य का हो जाएगा, संज्ञा उपवाक्य का है तो संज्ञा उपवाक्य का हो जाएगा, क्रिया विशेषण उपवाक्य का है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य का हो जाएगा। तो हमारा सेकंड टॉपिक था, सेकंड ये आपका एग्जांपल था, उदाहरण था, लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी, तो की शब्द आ गया, पहली पहचान की से होगी। सेकंड, इसमें क्या प्रश्न करने पर हमें उत्तर में प्राप्त होगा कल बिजली नहीं आएगी। लोग क्या कह रहे थे, मैं प्रश्न आपसे करूंगा, लोग क्या कह रहे थे, तो आप कहोगे कि लोग कह रहे थे कि कल बिजली नहीं आएगी। तो यहाँ क्या का भी प्रश्न कर दिया हमने, और की दोनों ही हमारे जो नियम है तो दोनों ही यहाँ लागू हो रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड सेंटेंस, मैंने सुना है कि इस गांव में देवी का मंदिर है। मैंने सुना है, तो यह जो पहला वाक्य है ये प्रधान उपवाक्य है, जैसा कि अभी आपको बताया कि यह जो दोनों जो वाक्य होते हैं वो की आपका समुच्चयबोधक अभ्यास से जुड़े हुए हैं। मैंने सुना है, मैंने क्या सुना है कि इस गांव में देवी का मंदिर है। यहाँ की शब्द आया और क्या का प्रश्न करने पर हमें आंसर प्राप्त हुआ, जो हमें उत्तर प्राप्त होता है क्या के प्रश्न करने पर, वह आपका संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जो पहला वाक्य होता है इसमें प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा वाक्य जो होता है इसमें संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट आपका विशेषण उपवाक्य, जैसा कि बताया था आपको, विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेष की विशेषता बतलाता है उसे हम विशेषण कहते हैं। संज्ञा सर्वनाम की जो विशेषता बतलाने वाले शब्द होते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यहां जो अव्यय शब्द होंगे वो जो, जिसने, जिसे आदि समुच्चयबोधक अव्ययों का प्रयोग हुआ है इस प्रकार की वाक्यों में। और इसमें जब प्रश्न किया जाएगा तो वो कौन सा कौन सी से प्रश्न किया जाएगा, जो हमें कौन सी से प्रश्न करने पर जो हमें वाक्य प्राप्त होगा उस वाक्य को हम विशेषण वाक्य कहते हैं। तीनों की डेफिनेशन अलग है, आप देख रहे हैं तीनों में काफी परिवर्तन है, अलग अलग है। आप बिल्कुल भी किसी प्रकार का आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कौन सी से प्रश्न होगा, कौन सी से जब प्रश्न करेंगे तो हमें जो उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा किसका उत्तर प्राप्त होगा, वो विशेषण वाक्य का प्रश्न प्राप्त होगा। उदाहरण के तौर पर हम चलते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। पिताजी ने मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। पिताजी ने मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था। तो देखो, एक तो ये डेफिनेशन हमारी लागू होती है, जो शब्द आ गया पकड़ लिया आपने। कोई भी चीज होया करे या कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के अंतर्गत जो उसका अर्थ जो होता है उस शब्द के अंतर्गत छुपा रहता है। हमें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर प्रतिभाशाली हैं, विवेक नीरक्षीर विवेकी हैं, तो आप उस शब्द से भी पकड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जिसमें इन वाक्यों में जो, जिसने, जिसे इत्यादि अव्यय समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए, तो हमने ये पकड़ लिया। देखो जो आ गया है इसमें वाक्य में, तो आप नीचे कहते हैं परीक्षा में कैसे आता है ये भी बता दूंगा मैं आपको। पिताजी ने मकान बेच दिया जो पुराना हो गया है, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, इस प्रकार आएगा परीक्षा में। तीन ऑप्शन होंगे, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया। आप जो पकड़ लेना, जो का मतलब होता है विशेषण उपवाक्य, सीधा सीधा डेफिनेशन। और दूसरी परिभाषा विशेषण उपवाक्य ऐसे भी समझिए। विशेषण का मतलब क्या होता है, जो विशेषता बतलाता है उसे हम कहते हैं विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पिताजी ने मकान बेच दिया जो पुराना था, तो कौन सा मकान बेच दिया बताइए। वह मकान बेच दिया जो पुराना था मकान कैसा, पुराना। तो पुराना क्या हो गया, विशेषण। तो मकान क्या हो गया, विशेष। तो विशेषता बतलाने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। तो यहाँ इस प्रकार हम पहचान सकते हैं कि हम यहाँ एक तो कौन सी से प्रश्न करेंगे, और जो कौन सी से जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा आपका विशेषण वाक्य होगा। दूसरी परिभाषा मैंने बताई थी कि इसमें जो, जिसने, जिसे
आदि समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग होगा। तीसरा मैंने बताया था कि दूसरा जो वाक्य होगा वह विशेषता बतला रहा होगा। जो पहले प्रधान उपवाक्य में जो विशेष आ रहा होगा उसकी सेकंड नंबर का जो वाक्य होगा वो विशेषता बतला रहा होगा। नेक्स्ट दूसरे आप उदाहरण से समझ सकते हैं। मेरी वह वाली कमीज फट गई। कौन सी कमीज फट गई? मेरी वह वाली कमीज फट गई जिसे भाई साहब अमेरिका से लाए। कौन सी कमीज फट गई? जिसे भाई साहब अमेरिका से लाए। कहां से? अमेरिका से। फ्रांस से नहीं, जर्मन से नहीं, रूस से नहीं, अमेरिका से। वह मेरी शर्ट क्या हुई? फट गई। तो कौन सी शर्ट फट गई? जिसको भाई साहब अमेरिका से लाए थे। तो यहां देखिए आप, जिसे आ गया, इससे पकड़ लीजिए। जो जिसे विशेषण उपवाक्य की पहचान। जो जिसे आ जाए तो वह विशेषण उपवाक्य। फिर मैंने आपसे कहा कि कौन सी प्रश्न करने में हमें जो उत्तर प्राप्त होगा, इसमें कौन सी से प्रश्न होगा? क्या से प्रश्न नहीं होगा? क्या से? संज्ञा उपवाक्य में होगा। यहाँ कौन सी से प्रश्न होगा और यहाँ कौन सी से जो प्रश्न करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वह हमारा विशेषण उपवाक्य होगा। इसमें भी दो वाक्य होंगे। पहला वाक्य होगा आपका प्रधान उपवाक्य होगा और दूसरा वाला जो वाक्य होगा वो आपका विशेषण उपवाक्य होगा। तो मेरी वह कौन सी, अब मैं प्रश्न कर रहा हूं कौन सी कमीज फट गई? तो वह किसी ने पूछा आपकी कौन सी कमीज फट गई? तो मेरा उत्तर क्या होगा? मेरी वह कमीज फट गई जिसे मैं अमेरिका से लाया था। मेरे लिए भाई साहब जो अमेरिका से लाए थे। नेक्स्ट सेंटेंस, इस वाक्य से आपको और समझ में आ जाएगा अच्छी से, गहराई से। कल वह लड़का मुझसे मिलने आया जिसने स्कूल में इनाम जीता था। कौन सा लड़का मुझसे मिलने आया? कौन सा? यहाँ कौन सा प्रश्न किया जा रहा है? देख लीजिए आप, जहां कौन सी से प्रश्न किया जाए वहां आपका उसके बाद में जो उत्तर प्राप्त होता है विशेषण उपवाक्य का। कल वह लड़का मुझसे मिलने आया जिसने स्कूल में इनाम जीता था। यहाँ प्रश्न करिए। देखो एक तो जिसने ये आ गया, देखो एक करने के साथ इसमें समुच्चय बोधक शब्द होगा जिसने। ये जिसने है, जो भी है, ये समुच्चय बोधक शब्द होंगे। और कौन सी से प्रश्न होगा इसमें? अब यह प्रश्न जिसने स्कूल में इनाम जीता था। कल वह लड़का मुझसे, कौन सा लड़का मुझसे मिलने आया? जिसने कल स्कूल में। वेरी गुड प्यारे बच्चों, आपने बहुत ही अच्छा, राहुल वेरी गुड स्टूडेंट है, इस क्लास का सबसे बेस्ट स्टूडेंट है। हर बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है वो और आंसर भी दे रहा है। वेरी गुड राहुल। नेक्स्ट हम क्रिया विशेषण उपवाक्य की तरफ चलते हैं। या क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण से पहले क्रिया विशेषण शब्द को समझ लीजिए। क्रिया विशेषण शब्द किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह सारी प्रतियोगी परीक्षा में आता है, चाहे वो एसआई हो, चाहे पुलिस हो, चाहे सीटेट हो, चाहे यूपीटेट हो। जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जिनमें हिंदी 40-30 नंबर की आती है, सब में उस प्रकार का क्रिया विशेषण उपवाक्य जरूर आता है। तो प्यारे बच्चों इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये आपका कम से कम 2-3 नंबर का रहता है परीक्षाओं में। तो मैं बताना चाहूंगा क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बतलाती है। अभी मैंने बताया कुछ शब्द होते हैं जो क्रिया के बारे में बतलाते हैं। क्रिया क्या होती है? क्रियाएं होती है खाना, पीना, जाना, हंसना, बोलना, चलना वगैरह वगैरह, जिनको वर्ब कहते हैं इंग्लिश में हम, जिनको धातु कहते हैं संस्कृत में, जिनको हिंदी में क्रिया कहते हैं। अर्थात जो की जाती है कर्ता के द्वारा उन्हें क्रिया कहते हैं। उन क्रियाओं की विशेषता बतलाते हैं जो शब्द, वो क्रियाएं किस प्रकार की जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं, इनके बारे में जो शब्द बतलाते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण, अर्थात उपवाक्य। उस क्रिया विशेषण से संबंधित जो वाक्य होते हैं वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है इसमें कब, कहां, कैसे, कितना, किस लिए, क्यों से प्रश्न किया जाएगा। जैसे, और जो कब, कहां, कैसे, कितना, किस लिए, क्यों से जब प्रश्न किया जाएगा, जो उत्तर हमें प्राप्त होगा वह हमारा क्रिया विशेषण का उपवाक्य होगा। ठीक है। अब जैसे मैं बताना चाहूंगा यहां उदाहरण के तौर पर, मैं इसलिए शिमला गया था जिससे विवाह में शामिल हो सकूं। अब यहां जो सेकंड वाक्य है, पहला वाक्य हुआ मैं इसलिए शिमला गया था, ये तो हो गया प्रधान उपवाक्य, प्रधान है, मुख्य वाक्य है। नेक्स्ट जो वाक्य है जिससे विवाह में शामिल हो सकूं, यह जो वाक्य है वो क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अब यहां प्रश्न करो आप, तो जो मैं बता चुका हूं वो वे शब्द नहीं आए प्रश्न करने के लिए। यहां कब, कहां, कैसे, कितना, किस लिए में से आएगा। तो मैं इसलिए शिमला, मुझसे किसी ने कहा कि आप शिमला किस लिए गए थे,
तो किस लिए आ गया, प्रश्न कर लिया हमने, किस लिए आप शिमला किस लिए गए थे? मैंने कहा भाई साहब मैं शिमला इसलिए गया था, मुझे वहां शादी में विवाह में सम्मिलित होना था। तो किस लिए यहाँ प्रश्न हो गया? तो इसमें पहला वाक्य हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, दूसरा जो वाक्य हो गया वो आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया। उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो, यहां उतना ही बोलो, यह हो गया आपका प्रधान उपवाक्य। जितना आवश्यक हो, जितना आवश्यक हो, यह होगा आपका क्रिया विशेषण। अर्थात यहां क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, यहां मतलब कितना बोलो उतना ही, यहां प्रश्न भी देखो हो गया, यहां कितना से प्रश्न हो गया, कितना बोलो उतना ही बोलो, जितना आवश्यक हो, जितने की आवश्यकता हो उतना ही बोलो। अर्थात बोलने के बारे में बताया, कितना बोलो, बोलने वाली क्रिया, जितना आवश्यक हो। तो यहाँ इस प्रकार यह क्रिया विशेषण का उपवाक्य हो जाता है। इसमें पहला वाक्य आपका प्रधान उपवाक्य है और दूसरा जो वाक्य जितना आवश्यक है वह आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इस प्रकार सेकंड उदाहरण भी आपका संपन्न होता है। तीसरे उदाहरण की तरफ जाते हैं। दावत में उसने इतना खाया जितना 10 लोग नहीं खा सकते हैं। दावत में किसी व्यक्ति ने इतना खाया कि जितना 10 लोग भी नहीं खा सकते, मतलब बहुत ज्यादा खाने वाला, पेटू व्यक्ति कह सकते हैं जिसको, बहुत ज्यादा खाने वाला। तो दावत में उसने कितना खाया? मैंने पूछा आपसे, अमित जी, अमित त्यागी जी, मैंने पूछा, बहुत इस क्लास के अमित भी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, कि मैंने पूछा कि दावत में कितना उसने खाया, जितना 10 लोग भी नहीं खा सकते। तो इस प्रकार यहां जो प्रश्न होगा वह यह प्रश्न होगा कि आपका कितना। तो यहां कितना के प्रश्न करने पर जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वह उत्तर आपका क्रिया विशेषण उपवाक्य का होगा। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है आप मिश्र वाक्य के जो 3 वाक्य होते हैं, मिश्र वाक्य के अंतर्गत भी 3 वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर 3 प्रकार होंगे, सरल, संयुक्त और मिश्रित। उसके बाद में जो 3rd नंबर का वाक्य था मिश्र वाक्य, मिश्रित वाक्य जिसको कहते हैं, उसके भी 3 भेद हुए, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। आपने संज्ञा उपवाक्य के बारे में भी अच्छे से समझ लिया। इनमें जो तीनों प्रकार के जो आपके वाक्य हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, इनमें पहले नंबर के जो वाक्य हैं वो सभी वाक्य आपके प्रधान उपवाक्य कहलाएंगे। फिर जो दूसरे नंबर के जो वाक्य हैं समुच्चय बोधक शब्दों के बाद वाले, वो उसकी परिभाषा के तौर पर, अर्थात जो जिसमें परिभाषा लगेगी उसके आधार पर उनका नाम हो जाएगा। यदि संज्ञा के बारे में बताया जा रहा है, कर्ता के बारे में बताया है इस वाक्य से कि जिसमें समुच्चय बोधक शब्द आ रहा है और क्या के प्रश्न करने पर हमें जो वाक्य प्राप्त हो रहा है उसे हम संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, विशेषण उपवाक्य। विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं इसके बारे में मैंने समझाया कि आपको पहला वाक्य प्रधान उपवाक्य होगा, दूसरा जो वाक्य होगा वह आपका विशेषण उपवाक्य होगा और दूसरा जो वाक्य होगा उससे पहले जो समुच्चय बोधक शब्द होगा, अर्थात प्रधान उपवाक्य के बाद में जो समुच्चय बोधक शब्द होंगे वो होंगे जो, जिसे, जिसने वगैरह आदि शब्द ये होंगे। और यहाँ जो प्रश्न किया जाएगा वो कौन सी से प्रश्न किया जाएगा, जब हमें कौन सी से प्रश्न प्राप्त होगा तो वह हमारा संज्ञा विशेषण उपवाक्य कहलाएगा। नेक्स्ट, क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसमें इससे हटकर डेफिनेशन है क्रिया विशेषण उपवाक्य। पहला तो प्रधान उपवाक्य कहलाएगा, लेकिन दूसरा जो वाक्य कहलाएगा वह क्रिया विशेषण वाक्य कहलाएगा। उसकी पहचान किससे होगी कि हम प्रश्न कब, कहां, कैसे, कितना, किस लिए से करेंगे और उसमें क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता, दूसरे नंबर का जो वाक्य होगा वो पहली क्रिया प्रयोग की गई उसकी विशेषता बता रहा होगा। इस प्रकार वह क्रिया विशेषण वाक्य होगा। परीक्षाओं में किस प्रकार से प्रश्न आएगा ये भी मैं आपको आज ही बता देता हूं। परीक्षाओं में जो प्रश्न आएगा आपका इस प्रकार आएगा, जैसे पिताजी ने मकान बेच दिया जो पुराना हो गया था, इसमें किस वाक्य का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ आप जो से पहचान सकते हो यह जो है वो आपका विशेषण उपवाक्य का उदाहरण है। दूसरा, इसमें क्या बताई जा रही है
पहले वाक्य के बारे में क्या बताया जा रहा है, पहले वाक्य में क्या प्रयोग हुआ है, विशेष्य, और दूसरा वाक्य क्या बता रहा है, विशेषता बतला रहा है, तो विशेषण उपवाक्य हो गया। नेक्स्ट, और किस प्रकार का प्रश्न, जैसे मैं इसलिए शिमला गया था जिससे विवाह में शामिल हो सकूं, मैं इसलिए शिमला गया था जिससे विवाह में शामिल हो सकूं, तो यहाँ ये आएगा, यह वाक्य किस वाक्य का उदाहरण है, तो यहाँ किसके बारे में बताया जा रहा है, यहाँ आपका क्रिया के बारे में बताया जा रहा है, इस कारण से यह क्रिया विशेषण वाक्य का प्रयोग होगा, यहाँ क्रिया विशेषण वाक्य होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और भी इसके बाद में कोई प्रॉब्लम हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा जो नंबर है उस पर पूछ सकते हैं, और लाइव क्लास में भी पूछ सकते हैं। इसका गहन अध्ययन कीजिए, मनन कीजिए, उदाहरण करिए, अच्छे से अच्छे 10-10, 20-20 उदाहरण करिए, ये अवश्य आएगा। इसके बाद में भी आपको प्रॉब्लम होती है कोई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद।